ये एक भाव मौजूद है कि सब हिंदू हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है। एक व्यक्ति के दाढ़ी होने के कारण से उस पर धड़ाधड़ गोलियां चला देता है, उनके जीवन को दांव पे लगा रहा है, उनके घर में फाके को निश्चित कर रहा है। हमारे बच्चों में जो ये जहर घोला जा रहा है, कोई तो उसको घोल रहा है। मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। मेरे परिवारजन भारतीयों, कभी कभी मन इसलिए विचलित हो जाता है कि जिन मूल्यों पर आधारित मेरे भारत की नींवें हैं, जब कोई उनको हिलाने की कोशिश करता है और मेरी जड़ पे प्रहार करता है, उसको देखकर मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि इसके मन में ये भाव कैसे पैदा हुआ, और वो उस भाव के पैदा होने को लेकर मेरे जैसे करोड़ों लोगों का मन विचलित होता है। ये तो हमारी संस्कृति नहीं है। हम तो पूरे विश्व में एक ही बात के लिए जाने जाते हैं, संस्कृति के लिए, तहजीब के लिए, अपनी आस्थाओं के लिए, अपने उस आधार के लिए जिसमें हम अहिंसा पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर चलते हैं। और उस राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भी हमारा धर्म नहीं बचता साथ खड़ा होने से, कोई व्यवस्था नहीं बचती, कोई जात बिरादरी नहीं बचती। हमारे तो मन में, सोच में ये सब एक नेचुरल फ्लो के तौर पे मौजूद है। ये किसी ने हमें बताया नहीं है। हम इसी तरह से जीन्स में ये सब चीजें लेते आए हैं। मगर जब मैं आज के भारत में हिंदू मुसलमान होते देखता हूँ, दोस्तों मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों भारतीय, हम सबको ये अच्छा नहीं लगता। अगर हम सब ये मानते हैं कि हम सब भारतीय हैं, मैं और आगे आपको लेके चलता हूँ। अगर हमारे भारत में, आज के भारत में ये एक भाव मौजूद है कि सब हिंदू हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का रह गया। अगर आप सबको हिंदू मान के चल रहे हैं, फिर किस बात का झगड़ा है। फिर दाढ़ी क्यों नोची जा रही है। नमाज पढ़ के निकल के आदमी आ रहा है, 2 बच्चे स्कूटर पे आते हैं, स्कूटर रोकते हैं, उतरते हैं, बुजुर्ग को जो उसके नाना और उसके दादा की उम्र का है, उसके जो थप्पड़ मार देते हैं, उसके लाते मार देते हैं, उसको धक्का दे देते हैं। जो उसको बचाता है उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं। एक पुलिसकर्मी रेल के डिब्बे में एक व्यक्ति के दाढ़ी होने के कारण से उस पर धड़ाधड़ गोलियां चला देता है, उसकी वहीं हत्या हो जाती है। मस्जिदों के मीनारों पर चढ़कर मज़ारों के साथ, भारत तो सूफी तहरीक और भक्ति थे, आंदोलन, इन दो के समावेश का नाम है मेरे दोस्तों। मज़ारों पे, दरगाहों पे तो आप ज्यादा है। ये भारत है। इसमें जब ऐसी घटनाएं होती हैं, एक बेचारा गरीब आदमी, उसका एक नाम है, रमजान में ठेला लगा रहा है, एक कोई छोटी सी दुकान लगा रहा है, 4 पैसे कमा रहा है। और खाली वो अकेला नहीं है उस जगह पे वैसी व्यवस्था है और बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं। उसमें 2 व्यक्तियों को चिन्हित करके उनको हमारा सरकारी अमला उनकी पिटाई कर रहा है, उनका फल फेंक रहा है, उनका फल नहीं फेंक रहा है, उनके जीवन को दांव पे लगा रहा है, उनके घर में फाके को निश्चित कर रहा है। ये कौन सा भारत है? कैसा परिवार बनाना चाहते हैं? क्या ये हमारा लक्ष्य है? और सच बात तो ये, हम सबको ये समझना, क्या कुछ साझा नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में जो ये जहर घोला जा रहा है, या ये जो जहर घुल रहा है, कहीं तो उससे तो घुल रहा है, कोई तो उसको घोल रहा है। मैं उन लोगों को संबोधित करके ये कहना चाहता हूँ, बहुत संकुचित सोच के मालिक हैं आप। ना आपने भारत को समझा है, ना आपको राष्ट्र की परिभाषा और उसकी अभिलाषा समझ आती है। भारत कुएं का नाम नहीं है, भारत ओशन का नाम है। भारत की एक वैश्विक उसकी पहचान है। आप तो छोटा सा काम करके गुजर जाते हैं। अपने ही समाज के भीतर, अपने ही समाज के भाई बहन, अपने ही समाज के माता पिता, अपने ही समाज के नाना नानी, दादा दादी, उनके साथ बच्चे ये व्यवहार करें, और किसी भी धार्मिक स्थल के साथ और किसी भी धार्मिक गतिविधि के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे जिसको मेरी संस्कृति स्वीकार नहीं करती है, ये बंद होना चाहिए। ये ठीक नहीं है, ये मन को विचलित करता है। और मैं किसी एक से नहीं कह रहा, मैं पहले अपने आप से कह रहा हूं। पूरा समाज मिलकर, पूरा सामाजिक तंत्र मिलकर, पूरी सरकार और सरकारी तंत्र मिलकर, बहुत हो गया अब ये सब।
अब हम सबको इसको पीछे धकेल के आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। छोटे लक्ष्यों के लिए बड़े लक्ष्य को कुर्बान न कीजिए। भारत बहुत बड़ा लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया।